कि मैं अपना जो है 2 टेलीग्राम है, एक ऑफिशियल सरकारी सेवक है जहाँ के जो डॉक्यूमेंट्स और पीडीएफ वगैरह जो है वो अपलोड होते हैं, एक जो सरकारी सेवक डिस्कशन है। यहाँ पे आप सभी जो है मिलकर के डिस्कशन करते हो, हम भी वहाँ पे रहते हैं, हम लोग जो है रोज़ डेली टारगेट जो हमारा है वो अपलोड होता है यहाँ पर 70 सेकंड बीपीएससी के लिए, और फिर शाम में जो है पीवाईक्यू डिस्कस होता है। आप ये दोनों जो है ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दिया जाएगा। तो चलिए बिना कुछ देरी के शुरू करते हैं पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू देखिए यहाँ पे जो हम क्या किए ना कि हर ऊपर में जो एक फैक्ट के रूप में पीवाईक्यू मेंशन किया हुआ है सारे स्लाइड में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जो आप लोग इस फैक्ट को आपको याद रखना ही रखना है। और फिर उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है पीवाईक्यू का वो भी लिए। अब पहला फैक्ट क्या है, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट फ्रॉम, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, तो मेरठ से स्टार्ट हुआ था और 10 मई 1857 को। ये यूपीएससी में और बीपीएससी दोनों में क्वेश्चन पूछा है, इसीलिए ये चीज़ लाए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेरिटरीज वाज नॉट अफेक्टेड बाय द रिवॉल्ट ऑफ 1857। ये यूपीएससी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया है कि 1857 रिवॉल्ट में जो है कौन सा जो है टेरिटरी जो इफेक्टेड नहीं था। झांसी जो वो इफेक्टेड है, झांसी से भी हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई की थी। जगदीशपुर से जो है वहाँ पे जब कुंवर सिंह किए थे, लखनऊ से भी जो है बेगम हजरत महल की थी, तो ये चीज़ किया हुआ है। लेकिन चित्तौड़ से कोई नहीं था, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अब इस चीज़ से जो है हमको कुछ और भी याद आ गया, हमने मेंशन किया, ये चीज़ भी आप लोग देख सकते हो। स्टेट ऑफ अंडर डॉक्ट्रिन लैप्स, यहाँ से क्वेश्चंस आपके जो डायरेक्ट पूछते हैं कि क्रोनोलॉजिकल में आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जितना इंपॉर्टेंट मान सकते हो उतना। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आपको जो है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर जो है कौन से स्टेट आते हैं, मतलब कितने स्टेट एनेक्स हुए थे और कैसे हुए थे, क्रोनोलॉजिकली ऑर्डर में आपको सजाने के लिए बोलेगा। ठीक है, तो इसको जो आपको याद रखना है। सबसे पहले ये जो है क्या हुआ था कि ये यहाँ पे जो है 1849 में, सॉरी 49 बोल रहे हैं, सबसे पहले सतारा को हुआ, सतारा को एनेक्स किया गया था 48 में, 1848 में सतारा को एनेक्स किया गया था। उसके बाद जो संबलपुर को किया गया था 1849 में, फिर 50 में जो है भगत को किया गया था, फिर जो है उदयपुर को 54 में किया गया था, और 54 में ये 3 स्टेट को किया गया, उदयपुर, नागपुर और झांसी, ये तीनों को जो है 1854 में किया गया था। और फिर लास्ट में जो अवध को किया गया 1856। इसके बाद भी और भी हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप इतना याद रख लेते हो तो आपका कोई भी क्वेश्चंस बन जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लो और इसको मेंशन कर लो अपने नोट्स में। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर डिड द रिवॉल्ट 1857 रिवॉल्ट स्टार्टेड। देख रहे हो, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया कहाँ से रिवॉल्ट जो स्टार्ट हुआ था। ये कहाँ से हुआ था, मेरठ से हुआ था, हम पहले आपको बता चुके हैं बहुत बार। अब कुछ फैक्ट याद रखिए। रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज द फॉर्मली इनिशिएटेड इन बिहार एट द रोहिणी विलेज। ये जो है बिहार में जो अगर पूछेगा कि आपका ये रिवॉल्ट कब स्टार्ट हुआ था और कहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो रोहिणी विलेज में जो है सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था। ये जो देवघर में जो है और तभी था, अब तो पार्टीशन हो गया है तो झारखंड में चले गया है, लेकिन जब स्टार्ट हुआ था तब रोहिणी विलेज में हुआ था। रोहिणी विलेज से बिहार में स्टार्ट हुआ था ये रिवॉल्ट, और डेट क्या था, 12 जून 1857। 12 जून 1857 को रोहिणी विलेज से बिहार में जो स्टार्ट हुआ था 1857 रिवॉल्ट। ये पार्ट जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बीपीएससी में पूछे जा सकते हैं। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन आप लोग कर सकते हो। अब अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले ये फैक्ट याद रखिए, हु वाज द लीडर ऑफ द कानपुर। नाना साहब जो कानपुर से लीडर थे, इसको आप लोग नॉर्मली याद रख सकते हो। अब जो 70th बीपीएससी का ये क्वेश्चन है, 70th बीपीएससी में क्या पूछा था, मैच द कॉलम करने के लिए दे दिया गया था। अब दिया हुआ है कानपुर, ये कुंवर सिंह जो है कहाँ से रिलेटेड है, कुंवर सिंह जगदीशपुर से रिलेटेड है। हजरत बेगम महल जो है वो कहाँ से है, तो आपको जो है ये इजली पता होना चाहिए कि ये कहाँ से है। हजरत बेगम महल जो है वो लखनऊ से थी। ठीक है, हजरत बेगम महल लखनऊ से थी। और उसके बाद जो है और क्या है, ये खान बहादुर जो है वो कहाँ से थे, बरेली से थे। मौलवी अहमदुल्ला जो है वो कहाँ से थे, तो फैजाबाद से थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक, आपको जो ये चीज़ देख रहे हो कितना ऊपर जो पढ़े उससे कुछ भी बाहर नहीं है, जो है सो ऊपर वाला आप माइंड मैप कर लीजिए, आपका सारा बन जाएगा। अब एक चीज़ और याद रखिए कि ये नाना साहब वाली फैक्ट्री जो है, तात्या टोपे जो है हुज चाइल्डहुड नेम जो है क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। इसका रामचंद्र पांडुरंग जो है तात्या टोपे का जो है बचपन का नाम था। और ये जो है कमांडर किसके थे, नाना साहब के ये जो कमांडर थे। और इसका ओरिजिनल नाम क्या था, धोंधुपंत जो है इसका ओरिजिनल नाम था। तात्या टोपे वाज डिफीटेड द सर कोलिन कैंपबेल के द्वारा जो है इनको डिफीट किया था, और इसके जो है सेपरेशन, ये जो रिवोल्ट था उसको जो है ख़त्म कर दिया जाता है।
तात्या टोपे को कौन हराता है? सर कॉलिन कैंपबेल। और डेट क्या था? December 6, 1857। ये ऊपर हम आपको बताए हुए हैं सेपरेशन वाले में। इसको जो है आप लोग जो है ध्यान से मेंशन कर लीजिए। ये सब सारा इंपॉर्टेंट है, कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है ऐसा जो इंपॉर्टेंट नहीं है और हम यहाँ पे मेंशन कर दिए। हम कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले नहीं हैं जो हम आपको जो है फालतू का जो है अपना कोर्स बेचेंगे। ये जो भी है वो हम खुद अपने लिए कर रहे हैं। 77 फर्स्ट BPSC में किए थे, अब 72nd BPSC में हमको खुद भी 3 मंथ में प्रीलिम्स देना है। हम अपने जो कर रहे हैं वही आपके लिए भी ला रहे हैं। तो आपका मन है कि आप उसको करते हैं या नहीं करते हैं, आप सीरियस लेते हैं या नहीं लेते हैं। हु वाज द सिम्बॉलिक लीडर ऑफ द रिवॉल्ट? कह रहा है कि सिम्बॉलिक लीडर ऑफ द रिवॉल्ट का जो कौन थे? सिम्बॉलिक लीडर्स किसको माना गया था? तो बहादुर शाह जफर को जो है सिम्बॉलिक लीडर्स के रूप में जो माना गया था। ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग दिस टाइम? जो है सिपाही म्यूटिनी के टाइम में गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग जो थे। इसका हो गया। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सबसे पहला फैक्ट, हु लीड द रिवॉल्ट ऑफ झांसी? झांसी से कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई। ये नॉर्मली आप सबको ये पता ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन 69 BPSC का क्वेश्चन देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कोई दम है नहीं। ये हम लोग सारे पढ़े हुए हैं। जैसे देखिए पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मिलिट्री सुपीरियरिटी इन ब्रिटिश। पहले क्वेश्चन देखिए क्या कहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाज द फेल्योर ऑफ द 1857? ऊपर हम लोग सारे पढ़े हुए हैं, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसीलिए बोल रहे हैं वो जो माइंड में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1857 रिवॉल्ट्स जो फेल्योर होने का रीजन क्या था? तो म्यूटिनी ऑफ क्या है? मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश का मिलिट्री सुपरमेसी था। बिल्कुल सही बात है। मॉडर्न वेपन्स थे उनके पास जो कि इंडियन जैसे सिपाही के पास नहीं था। तो ये रीजन है, बिल्कुल सही है। उसके बाद क्या करा? द रिबेल डिड नॉट एंड फाइंड द प्रोग्राम ऑफ द आइडियोलॉजी। बिल्कुल सही है, कोई आइडियोलॉजी जो है नहीं था। मतलब कि यहाँ पे जो है बहुत मल्टीपल डायमेंशन में स्प्रेड किया हुआ था। अलग अलग लीडर्स थे, मतलब अलग अलग लीडर्स जो बहुत सारे डाइवर्स थे। सबका अलग अलग जो है अपना अपना डिमांड्स था। सेंट्रल में जो है कोई सेंट्रल लीडर्स नहीं थे। ये भी सही है। अब अगला ऑप्शन क्या कर रहा है? देयर वाज द लैक ऑफ सपोर्ट फॉर द ऑल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। बिल्कुल सही बात है। ये भी सपोर्ट है कि सारे सोसाइटी से जो है सपोर्ट नहीं मिला था। ये जो है पूरे आप जब बोलोगे तो ऑल ओवर इंडिया में जो स्प्रेड नहीं है, जिसके कारण जो है इसको बहुत बार जो है सिपाही म्यूटिनी ही बोला जाता है। पूरी इंडिपेंडेंस वार ऑफ जो इंडिया नहीं बोला जाता है। इस पर भी जो डिबेट होता है मेंस में, जो यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो आप जब मेंस पढ़ोगे तो वहाँ पर भी ये चीज़ आप लिखोगे। तीनों का तीनों यहाँ सही है। यहाँ क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आया होगा और अच्छा लग रहा होगा। तो आप ज़रूर सरकारी सेवक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि ये हम लोग का ये इनिशिएटिव आपको कैसा लग रहा है, ताकि हम जो है इस पर कुछ और अगर करना आपको चाहिए, मतलब लग रहा है कि मुझे कुछ और करना चाहिए, तो वो भी आप सजेशन दे सकते हो, ताकि हम उस चीज़ पर जो अपना इम्प्रूवमेंट करें। अगला फैक्ट जो इसको याद रखिएगा, हु वाज द फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट कौन था। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा और आगे भी पूछेगा। मंगल पांडे, बैरकपुर। मंगल पांडे को जो है फर्स्ट स्पार्क ऑफ द रिवॉल्ट जो है बोला जाता है, जो कि रिवॉल्ट स्टार्ट कहाँ से किए थे? बैरकपुर से किए थे। अब क्वेश्चन देखिए, ये 31st जो है बिहार जुडिशरी सर्विस में पूछा गया है कि इन 1857 वेयर द मंगल पांडे स्टार्टेड। तो बैरकपुर से स्टार्ट किए थे। आई होप ये सब चीज़ जो है आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। अब अगला क्वेश्चन, हु वाज द सप्रेस झांसी। झांसी को जो है कौन सप्रेस किए थे? तो सर जो रोज किए थे। तो ये चीज़ हम ऊपर ही बताएं, एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। दिल्ली से कौन सप्रेस किए थे? सर निकोलसन किए थे। लखनऊ को कौन किए थे? हेनरी लॉरेंस किए थे। कानपुर से कौन किए थे? सर कॉलिन कैंपबेल किए थे। झांसी से कौन किए थे? जनरल ह्यूज रोज किए थे। और बरेली से कौन किए थे? कॉलिन कैंपबेल ही किए थे। बिहार से कौन किए थे? विलियम टेलर किए थे। ये चीज़ आपको जो याद रखना, लीडर्स याद रखिए और इसको सेपरेट कौन किया वो याद रखिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आपका ये जो हम लोग जो है ये देख लिए, ठीक है। तो अब कितना बचा है? तो ये चीज़ अब आप लोगों से जो है एक क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, विथ रेफरेंस टू द रिवॉल्ट ऑफ 1857 हु अमॉन्ग द फॉलोइंग द फील्ड, ठीक है, बाय द फ्रेंड ऑफ द कैप्चर पुट द डेट ऑफ द ब्रिटिश। ये क्वेश्चन UPSC 2026 में पूछा था। हम आप लोगों को इतना कुछ बताया है। अब इसका जो है कमेंट करके आप जो हमको आंसर बताइए, ताकि हमको भी लगे कि आप जो है सीरियस हो या नहीं हो, बस या फिर ऐसे ही नॉर्मली देखे जा रहे हो, आप लास्ट तक देखते भी हो या नहीं देखते हो, मुझे भी तो पता चले। तो इसका आंसर जो आप जो कमेंट करके मुझे बताइए, मुझे आशा रहेगा उसमें हम वेट करेंगे और अगली वीडियो में जो जिसका भी सही कमेंट्स रहेगा उन सबको जो हम अपनी वीडियोज़ में मेंशन भी करेंगे।
चलिए ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 58 को जो हम बहुत डिटेल में जो है पिछली वीडियोज़ में कवर किए हैं। यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ पे जो है इंडेड द इंडियन कंपनी रूल को जो है ख़त्म कर दिया गया था और ब्रिटिश क्राउन रूल को जो है यहाँ पे स्टार्ट कर दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब 1858 से जो एक और क्वेश्चन था कि क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, उसमें जो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, तो ये ऑब्जेक्टिव इसका था कि टू डिस्क्लेम द एनी टेरिटरी ऑफ द एनेक्स ऑफ द इंडियन स्टेट। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ब्रिटिश जो है ब्रिटिश का जो है इंडेड पॉलिसी लिंक जो था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला टाइप का, इसको जो इंड कर दिया गया था। जितना भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो एनेक्सेशन वाला पॉलिसी था, उसको ब्रिटिश जो 1858 मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से जो वो उनको ख़त्म कर दिया गया था और प्रॉमिस किया कि फर्दर कोई भी एनेक्सेशन जो वो नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है। अगला क्या करा, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल सही है। कंपनी रूल को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन रूल को जो स्टार्ट कर दिया गया। अगला ऑप्शन क्या करा, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद द इंडिया, नहीं ये गलत है, क्योंकि ट्रेड को जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। चार्टर्ड एक्ट 1833, जो कि हम पिछले वीडियोज़ में बहुत डिटेल में सारा चार्टर्ड एक्ट, ब्रिटिश इंडिया एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट जो है कवर किए हुए हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो वो देखिए, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन जो आते ही आते हैं। तो चार्टर्ड एक्ट में क्या किया है, 1833 में जो ट्रेड रूल्स को जो इशू को जो ऑलरेडी जो सेल्टर्ड कर दिया गया था कम्प्लीटली। क्योंकि इससे पहले 1813 में चार्टर्ड एक्ट को मतलब कि ट्रेड रूल्स ख़त्म किया गया था, लेकिन टी और चाइना के साथ जो ट्रेड जो था उसको स्टार्ट ही रखा गया था। इसीलिए चार्टर्ड एक्ट 1833 में क्या किया गया था, परमानेंटली 100% जो ट्रेड रूल को जो ख़त्म कर दिया गया था। और दूसरी बात, 1858 में जो कंपनी वाज ऑलरेडी नॉट ट्रेडिंग बॉडी, 1858 में जो है कोई ट्रेडिंग बॉडी नहीं था, क्योंकि ट्रेडिंग बॉडी जो है 1833 में ही जो है ख़त्म कर दिया गया था। तो ये ऑप्शन जो गलत हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 2 ओनली। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आपको बहुत अच्छे लग रहे होंगे और हम आपको अच्छे तरीके से जो है डिलीवर कर पा रहे हैं। कैसा लग रहा है आप लोग ज़रूर बताइए, मुझे जो है वेट रहेगा आप लोगों के रिस्पॉन्स का। अगला क्वेश्चन, हु लीड द रिवोल्ट इन बिहार, कुंवर सिंह जो है बिहार से किए थे, जगदीशपुर से। क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डिड कुंवर सिंह प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ द रिवोल्ट 1857 बिलोंग्स। तो कह रहा है कुंवर सिंह कहाँ से थे, ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी 2005 में पूछा है, तो बिहार से थे। तो इसीलिए फैक्ट जो ये ऐसे नहीं है, ये सारा फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है और PYQ बेस्ड फैक्ट है, इसीलिए हम वहाँ पे मेंशन किए हैं, उसको आप लोग जो है रट जाइएगा। अब कुछ लास्ट में फैक्ट देख लीजिए। स्टार्ट कहाँ से हुआ था, तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। दिल्ली के जो मेनली कौन लीडर्स थे, बहादुर शाह जफर थे, और कानपुर से कौन थे, नाना साहेब थे, झांसी से लक्ष्मीबाई थी, बिहार से कुंवर सिंह थे। ये चीज़ें आपको याद रखना है। और एक चीज़ हम अब लास्ट में आपसे कुछ पूछ रहे हैं, वो कमेंट करके 2 चीज़ बताइएगा। एक तो वो क्वेश्चन जो था उसका आंसर, और दूसरा बहादुर शाह जफर को जो कौन सा टाइटल दिया गया था इस रिवॉल्ट में। हम ऊपर आपको बताए भी हैं, लेकिन हम देखते हैं आप लोगों को पता है या नहीं है। तो कमेंट करके अपना ज़रूर बताइएगा, आंसर ज़रूर बताइएगा, और हम फिर मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक लाया जाए, उसी हिसाब से हम लोग जो है फिर नेक्स्ट टॉपिक जो है PYQ के साथ लाएंगे। तो फिर मिलते हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इतना सपोर्ट, इतना प्यार करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। धन्यवाद।